नमस्कार साथियों, कैसे हो आप। जय जगत। काफ़ी दिनों के बाद मैं ऑनलाइन आ रहा हूँ और लाइव आपसे बात करना चाहता हूँ। इस कोरोना महामारी में हम सभी लोगों ने अपने करीब के लोगों को खोया है और काफ़ी मृत्यु हमारे देश में हुई है, जबकि आंकड़े उतने नहीं बताए जा रहे जितने की है। मेरे अनुमान से जो आंकड़े बताए जा रहे हैं वो 10 गुना कम है जो दिखाए जा रहे हैं। साथियों, हमारे पंतप्रधान कुछ दिनों पहले टीवी पर रोए। उन्होंने अपनी अदाकारी दिखाई जैसे कि वो हमेशा ही दिखाते हैं। कोई नई बात नहीं है, क्योंकि पिछले 7 सालों में बंदा 8 बार रो चुका है, तो अब आदत सी पड़ गई है। जब कोई काम नहीं कर सकता तो रो के बहाना बनाने का काम किया जाता है। परंतु जब पूरे विश्व की, देश की मीडिया ये दिखा रही थी कि पंतप्रधान भावुक हो गए और उन्होंने श्रद्धांजलि दी जो लोगों की मृत्यु हुई, चुपके से एक बहुत बड़ी खबर को छुपाया गया। वो खबर थी कि फिर एक बार हमारी सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसमें से 99,122 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने ले लिया। तो करीबन 1 लाख करोड़ केंद्र सरकार आरबीआई से ले लिया और खबर आप तक पहुंची नहीं, क्योंकि पूरी मीडिया इसमें व्यस्त थी कि हमारे प्रधानमंत्री भावुक हो गए। और ये कोई नई बात नहीं है। हर साल ये महानुभाव के सरकार ने हमारे आरबीआई के ऊपर लगातार डाका डाला है। मैं आपको आंकड़े बताता हूं। आंकड़े हैं सन 2015-2016 ये साल में 65,876 करोड़ रुपए आरबीआई से लिया गया। 16-17 में 30,659 करोड़ रुपए, 17-18 में 50,000 करोड़ रुपए, 18-19 में 1,75,987 करोड़ रुपए, यानी करीबन 1,76,000 करोड़ रुपए। 19-20 में फिर 57,128 करोड़ रुपए। तो लगातार हमारे आरबीआई पे डाका डालने का काम ये व्यक्ति करता ही जा रहा है। और इसके अलावा आपको बधाई भी देना चाहता हूं कि हमारे देश के बहुत सारे हिस्सों में पेट्रोल की कीमतें 100 पार हो गई, शतक लगा दिया। नागपुर में पेट्रोल
₹99 यानी 1 पैसा छोड़ दिया आज। तो दोस्तों, क्रूड ऑयल कितना है? क्रूड ऑयल आज मात्र $67 प्रति बैरल है और डॉलर का रेट अभी गिरा हुआ है। डॉलर अभी जो कि कभी 76, 75, 74 ऐसा हुआ करता था, अभी डॉलर 72 रुपये कुछ पैसे का डॉलर है। तो डॉलर का रेट गिरा होने के बाद में और क्रूड ऑयल का रेट मात्र $65-67 प्रति बैरल होने के बाद में, एक बैरल में 159 लीटर्स जो क्रूड ऑयल आता है। तो ऐसे समय पेट्रोल और डीजल का रेट आसमान छू रहा है। जबकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मोदी सरकार आई थी उस समय क्रूड ऑयल $107 प्रति बैरल था। $107 प्रति बैरल क्रूड ऑयल रहने के बावजूद हमारा पेट्रोल क्या रेट था? पेट्रोल उस समय रेट था $71.41। तो $107 प्रति बैरल जब क्रूड ऑयल था तब हम $71 में पेट्रोल दिया करते थे, डीजल $55 में दिया करते थे। आज $67 प्रति बैरल का क्रूड ऑयल का रेट है और पेट्रोल ₹100 पे है। ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि पिछले 7 सालों से मोदी सरकार पेट्रोल और डीजल और गैस के माध्यम से जनता को लूट रही है और इसके माध्यम से मोदी सरकार ने करीबन 22 लाख करोड़ रुपए अर्जित किए। तो हर चीज की कीमतें बढ़ाई जा रही है, हर चीज में पैसा बटोरा जा रहा है, जनता की लूट मची हुई है, कहीं पे भी जनता को राहत नहीं मिल रही है। तो ये पैसा जा कहां रहा है? ये पैसा आखिर कहां जा रहा है? ये पैसा कहीं मोदी के जो खास मित्र है, इंडस्ट्रियलिस्ट मित्र, उनके लोन माफी में तो नहीं जा रहा। क्योंकि आपने सुना होगा कि बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज दिया गया 20 लाख करोड़ का। अगर हम उसका कैलकुलेशन लगाए तो हर व्यक्ति को देश के, जो कोरोना के नाम पे रिलीफ पैकेज दिया गया, तो हर व्यक्ति को देश के करीबन 75,000 रुपए उसके खाते में जमा हो जाने चाहिए थे अगर 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज था। तो यानी अगर 5 लोगों का परिवार है तो आपके खाते में करीब 3.5 पौने 4 करोड़ रुपए आपके पास में आ जाने चाहिए अगर 5 लोगों का परिवार है। तो अगर 20 लाख करोड़ का पैकेज है तो किसी को 500 रुपए भी मिले हैं क्या? आपने आजू बाजू के गरीबों को पूछिए कि क्या मिला है आपको सरकार के माध्यम से। तो ये पैसा गया कहां? जो पीएम केयर फंड में इतना पैसा जमा हुआ वो कहां गया? पीएम केयर फंड के नाम से पैसा लिया गया। हर किसी ने ये सोच के पैसा दिया कि ये आपदा है, इतनी बड़ी आपदा में से निकलने के लिए देश को पैसे की जरूरत है और हमारा प्रधानमंत्री को हम पैसे देंगे तो वो कहीं उसके ऊपर, ये आपदा में कहीं काम के लिए खर्चा करेंगे तो लोगों को रिलीफ मिलेगा। क्योंकि रिलीफ के नाम से ही पीएम केयर फंड में पैसा मांगा गया और उसमें सीएसआर फंड को इंक्लूड करने पर उनको बेनिफिट भी देने का बात हुई।
तो ये जो पैसा जमा हुआ वो कहां गया? $2 बिलियन वर्ल्ड बैंक से लिए गए, यानी करीबन 15,000 करोड़ रुपए, वो कहां गए? $4 बिलियन IMF से लिए गया, यानी करीबन $30,000, वो कहां गए? सॉरी, 30,500 करोड़, वो कहां गए? NDRE से 25,000 करोड़ रुपए लिए गए, वो कहां गए? और करोड़ों रुपए, अब्जों रुपए जो PM रिलीफ फंड में लोगों ने जमा किए, अपने पास से लोगों ने जमा किए, वो पैसा कहां गया? किसी को रिलीफ दिया गया क्या? कोई हॉस्पिटल्स बनाए गए? जो वेंटिलेटर्स आ रहे हैं उनके सबके हाल आप सभी को मालूम है कि वो किसी के लायक नहीं है। ऐसे कंपनियों से वेंटिलेटर बनाए गए हैं जिनको वेंटिलेटर बनाने का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, क्योंकि वो मोदी जी के बहुत करीबी थे। ऐसे व्यापारियों से को वेंटिलेटर बनाने का काम दिया गया। तो मेरा ये निवेदन है कि ये जो जिस तरीके से सरकार चला रहे हैं, आप सभी देख रहे हैं, अपनों को सबने खोया है। और ये खोने का मुख्य कारण केंद्र सरकार की जो गलत नीतियां हैं वो है। हम जिस वक्त एक्शन में आ जाना चाहिए था, उस समय ये सरकार सोती रही। आज पूरे देश में वैक्सीनेशन के लिए हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि हमारे महानुभाव को ऐसा लगा कि हमने कोरोना पे मात पा ली। उन्होंने डिक्लेयर भी कर दिया कि हम कोरोना पे विजय मिल गया है हमको जनवरी के महीने में। हमने ऑर्डर ही नहीं दिया। अगर आप ऑर्डर नहीं देंगे वैक्सीनेशंस के लिए कंपनियों को, तो कंपनियां मैन्युफैक्चर कैसे करेंगी? वो अपना प्रोडक्शन रैंप अप कैसे करेंगी? तो आपने कुछ भी नहीं किया और आज आपने पूरे देश को मौत के मुंह में ढकेल दिया। लाखों लोग मर रहे हैं, आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। ये सरकार ने आंकड़े छुपाने के अलावा दूसरा कोई भी काम नहीं किया। हर बार पिछले 7 सालों में सिर्फ आंकड़े छुपाने का काम हुआ है। कोई भी काम ले लीजिए, सिर्फ आंकड़ों का हेरा फेरी है। ये सरकार ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ आंकड़ों की हेराफेरी की है। आंकड़ों की हेराफेरी में एक्सपर्ट है। मीडिया मैनेजमेंट में इनका कोई हाथ ही नहीं पकड़ता। पूरी मीडिया इनकी हाथ की खरीदी हुई है। इनके जो गिने चुने इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्त है, वो ये पूरा मीडिया मैनेज करता है। इनका IT सेल एक परसेप्शन क्रिएट करने के लिए और फेक न्यूज बनाने में एक्सपर्ट है। तो बस यही काम हो रहा है। परसेप्शन बनाओ, अपना इमेज बिल्डअप करो, मीडिया मैनेज करो और आंकड़े में हेराफेरी करो। दूसरा कोई काम नहीं हो रहा है। तो मेरे दोस्तों, आवाज उठाने का वक्त आ गया है। कब आवाज उठाओगे? हमने सबने हमारे करीबियों को खोया है इस बीमारी की वजह से, जो कि बराबर हैंडल नहीं की गई। आज विश्व के बहुत से देश इससे बाहर निकल चुके हैं, पर हमारा देश इसमें घुसते जा रहा है और लाखों लोग मर रहे हैं, आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। तो आवाज उठाइए, अपनी आवाज बुलंद कीजिए, क्योंकि नहीं करोगे तो मारे जाओगे। धन्यवाद। एडवोकेट अक्षय समर्थ, महाराष्ट्र के नागपुर से, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन, नेशनल कन्वीनर, आपकी सेवा में। धन्यवाद।